हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लोगों का वो है एसएससी एमटीएस 2024 के मैथ सॉल्यूशन को लेकर, जिसका पेपर जो हमारा हुआ था वो हमारा 15/10/2024 को हुआ था। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, आज हम लोग जो है इस पेपर का डिस्कशन करेंगे भाई लोग। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7 और 24 है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसकी जो रेडियस है और उसकी जो हाइट है, उसका जो रेशियो है 7/24 है। ठीक है, और इसका जो आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो कह रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि टीएसए निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वो हमारा कितना दे रखा था, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू अगर हम 7 मान ले तो ये हो जाएगा 49 इंटू एच मान ले 24। तो जो हमारा 7 के साथ वेरिएबल है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारा एच के साथ वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो यानी कि टोटल पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1232। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 49, 3 9 24, तो 8 से काट लो, 8 का नंबर 8, 8 4 8 45, 8 चौक 32। ठीक है, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 से काट लो। ठीक है, यानी कि 1 क्यूब की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि TSA, ये हमारा होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, हमें एल निकालना है। तो एल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा एल स्क्वायर हो जाता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर आर की कितनी वैल्यू, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस एच का स्क्वायर करेंगे तो 576। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 625 एल स्क्वायर की वैल्यू। यानी कि एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, एल बराबर आ जाएगा 6, एल बराबर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो भाई लोग ये भी हमारा जो है रेशियो में है ये चीज़। ठीक है, क्यों रेशियो में, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू रेशियो यूज कर ली, इसलिए ये भी हमारा रेशियो में है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टीएसए निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, ये हमारा होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है हमारा वो हमारा कितना है, 49, 7, और ये हमारा कितना है 25 इंटू 7। तो देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल यूज होंगे। एक वेरिएबल, तो देखो एक वेरिएबल हमारा 7 के साथ रहेगा और एक वेरिएबल हमारा 25 + 7 के साथ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे यूज है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल हमने यहाँ 1 मान रखा है। ठीक है, तो देखो एक की वैल्यू 1 थी, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर में हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये 7 हो जाएगा इंटू 25, 7 7 5 12 32, और 1 स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो 1 आ जाएगी। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 60 कट गया, 22 दुनाई कितना होता है, 22 दुनाई 44, 4 हो जाएगा। हाथ चलिए, 22 3 66 और 4 कितना हो जाएगा 70। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी से एक अन्य व्यक्ति को किसी महिला से चेन छीनते हुए देखता है। ठीक है, वह दौड़ना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ लेता है। चोर किस चाल से दौड़ रहा है, तो देखो ये कोई डिस्टेंस है। ठीक है, उसने कहा है कि 300 मीटर आगे दिखता है।
ठीक है, 300 मीटर आगे देखता है, एक व्यक्ति 300 मीटर, यहाँ पे जो है हमारा चोर है, ठीक है, यहाँ पे वो व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति हमारा जो चल रहा है, ठीक है, देखता है, चेन छीनते हुए देखता है, वह दौड़ना शुरू कर देता है और 10 किलोमीटर की चाल से कुल इतने किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है। तो देखो व्यक्ति की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर घंटा, उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है, कितनी ट्रेवल करी है, 1.5 किलोमीटर, ठीक, 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करी है, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करी तो ये यहाँ तक ट्रेवल करी होगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करी किलोमीटर में, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने बोला है तय करने के बाद चोर को पकड़ता है, यहाँ पे उसने चोर को पकड़ लिया और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ टी टाइम लगा होगा, तो चोर को भी यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगा होगा, ठीक, और व्यक्ति को यहाँ से यहाँ आने में भी कुछ टी टाइम लगा होगा। तो टाइम ऑफ मीटिंग अगर हम लोग निकाल लें तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 की डिस्टेंस से ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 घंटे का टाइम लगा है। तो 3/20 घंटे का टाइम इस चोर को भी लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि टाइम सेम है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है हमारी, ठीक, टोटल डिस्टेंस जो है हमारी, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी है 1.5 किलोमीटर। 300 मीटर अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि 0.3 किलोमीटर, ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी बच जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी 1.2 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक। तो यानी कि चोर ने 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है इतने ही समय में, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो चोर की जो वेलोसिटी है यानी कि चोर की चाल, ठीक है, तो देखो चोर की जो चाल है हमारी, चोर की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ सी, चोर, वो हमारी कितनी आ जाएगी, उसने 1.2 किलोमीटर ट्रेवल किया है 3/20 घंटे में, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.2/3 इंटू 20, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, यानी कि वी ऑफ चोर कितना है, 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि चोर की जो वेलोसिटी है वो 8 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी जो 250 सेंटीमीटर, 420, 710, ठीक है, सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े को सटीक रूप से माप दे। तो इस केस में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सब वो करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, और इसका करेंगे 71 × 10, तो देखो अगर हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षकों की औसताई यानी कि टोटल कितने हो गए, 15 लोगों का जो एवरेज है वो है 18 ईयर, ठीक है, एवरेज कह रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, यानी कि 14 लोगों का औसत कितना हो गया, एक की कमी आ गई यानी कि 17 हो गया, कमी कितने की आई है, एक की, कितने लोगों में आई है, 14 लोगों में, ठीक है। अब बात समझो, तो शिक्षक की आयु, अगर हमें शिक्षक की आयु निकालनी तो देखो अगर शिक्षक को 18 ही मिल रहा होता तो एवरेज बराबर होता हमारा, लेकिन उसको एक कम मिला, ये एक कम मिला कितने लोगों में, 14 लोगों में, तो यानी कि टोटल कितने की कमी आ गई, 14 ईयर की, यानी कि शिक्षक की जो एज होगी वो 40 ईयर अधिक होगी, मतलब कि 40 इसमें हम 14 इसमें जो हम ऐड कर देंगे, तो 8 4 12 2 यानी कि 32 ईयर, जो हमारा शिक्षक थे वो कितने ईयर के थे, 32 साल के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
कि त्योहार सीरीज के दौरान त्योहारी सीजन के दौरान एक थोक व्यापारी घोषणा करता है कि वे 4 की खरीद पर, देखो 4 खरीदी है तो हमें क्या हुआ है, एक मिली है मुफ्त, एक हमें मुफ्त खरीद मिली है। तो टोटल अगर हम क्वांटिटी देखें तो हमारे पास कितनी हो गई, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 5 की होगी। तो कह रहा है कि तो व्यापारी द्वारा दिया गया निवल छूट कितनी, तो यानी कि डिस्काउंट परसेंट हम निकाल लें, एक मुफ्त मिला है टोटल कितने पे, 5 पे, इंटू 100%, तो यानी कितने का डिस्काउंट है, 20% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निवेश में पहले महीने 15% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने 20% की वृद्धि होती है और फिर तीसरे महीने 10% की कमी होती है। यदि प्रारंभ में निवेश इतना है 5,000 तो अंतिम, देखो प्रारंभ में निवेश कितना है, 5,000 है। ठीक, जो होना इसी 5,000 का होना है। ठीक, तो बात समझो, देखो सबसे पहले 15% की वृद्धि हुई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, तो वृद्धि हुई है तो बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 23/20। ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि फिर 20% की वृद्धि हुई है, नेक्स्ट 20% की वृद्धि कितनी है, 20 × 100, बढ़ा के लिख देंगे 6/5। ठीक है, इंटू, इसके बाद इसने बोला कि 10% की कमी हुई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, घटा के लिख देंगे तो 9/10। ये हमारा फाइनल अमाउंट है, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो देखो सॉरी, 10 10 धामा 100 होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 9/10। ठीक, तो अब देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। ठीक, 5 दूनी 10 से एक जीरो और कैंसिल हो गया। अब इसका हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फाइनल अमाउंट जो है 5 × 23 × 6 × 9, यूनिट डिजिट देख लो, 5×3 = 15, ठीक है, 6×5 = 30। ठीक, यानी कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, तो 5×6 = 30, 9×3 = 27। ठीक है, 30 × 27, 270 ये आ जाएगा। ठीक, 270 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 का 20 में करो कितना हो जाएगा, 27×2 = 5400, 270 का 3 में करो तो 3×7 = 21, 2×3 = 6 और 1 = 7, 3×6 = 8, 3 जगह 0 1 अच्छा 12 2 6221, 6210। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6210 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धावक 36 सेकंड में 300 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो धावक की चाल, तो धावक की चाल हमें बतानी है, तो v = डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, समय कितना लेगा 36 सेकंड, मीटर बटे सेकंड, इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो 300/36 इंटू 18/5 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये हो जाएगी किलोमीटर पर घंटा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो एक जीरो कट गया। ठीक, तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, 30 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 40 विद्यार्थियों वाली कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती हैं तो 25 विद्यार्थियों को औसत स्कोर, ठीक है, तो जो 25 स्टूडेंट है उनका जो औसत स्कोर है वो 80 है। ठीक है, और शेष यानी कि 15 लोगों का, शेष 15 लोगों का एवरेज कितना है,
90 है तो पूरी क्लास का हमें एवरेज बताना है। तो देखो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एवरेज को हमेशा कम वाला मान लेते हैं। तो हमने मान लिया है कि क्लास का जो एवरेज होगा वो 80 होगा, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। ये इससे कितना ज़्यादा है, 0, ठीक। ये इससे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा। 10 ज़्यादा कितने लोगों में, 15 लोगों में, ठीक है। तो अब देखो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 15 लोगों में, और ये बढ़ जाएगा टोटल में। टोटल कितने थे हमारे पास, 40, 40 लोग थे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 4 से 15 को भाग दे देंगे तो 4 3 12, 3 आए पॉइंट, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 80 में जो फाइनल जो एवरेज हो जाएगा हमारा, 80 में 3.75 ऐड हो जाएगा, यानी कि अब हमारा एवरेज कितना जाएगा, 83.75, ठीक है। ये हमारा करेक्ट एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। हमें एस आई निकालना है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 3000। आर टी परसेंट कितना है, 8 छंग 48, ठीक है, यानी कि 48%। 48% परसेंटेज थे, 2 जीरो काट देंगे, 3 से मल्टीप्लाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 1440, ठीक है, ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि कह रहा है कि यदि 40 50 60 विद्यार्थियों के 3 बैच का औसत वजन 50 60 75 है तो सभी विद्यार्थियों को कितना है। तो देखो 40 लोगों का कितना है, 50। 50 लोगों को कितना, 60। 60 लोगों को कितना है, 75। तो हमने टोटल एवरेज जो लेट कर लिया है वो हमने कम वाला कर लिया, सबसे कम वाला, यानी कि 50। ये हमने एवरेज लेट कर लिया, ठीक है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 0। ये इससे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है कितने लोगों में, 50 लोगों में। ये इससे कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है कितने लोगों में, 60 लोगों में। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा, 50 में 10 इंटू 50 प्लस 25 में 60, ये हमारा एक्स्ट्रा है। और ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा 6 4 10, यानी कि 150 लोगों में, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल एवरेज आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 50 तो रहेगा, प्लस इसको सॉल्व कर लो, 500 प्लस 25 छक्का 150, 1050 बटे 150, ठीक है, यानी कि 50 प्लस 1050 में 500 ऐड कर देंगे, 1550 हो जाएगा। 25 150, ये कट गया, 5 से काट दो, ठीक है। प्रत्यय 5 से काट दो, 15 का नाम 15, 15 धामा 10 बार जाना है, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 का नाम 5, 5 3 15, 3 धामा 30, 3 त्रिक का 3 त्रिक का, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1550 बटे 150, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। तो 1500 ये हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, 5 5 10 का 0,
ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट लो, 5 चौको 20, 5 3 15, 3 से काट लो, तो कितनी बार चला जाएगा, 50 तो रहेगा, प्लस 3 इक्यावन 3, ठीक, 3 पर 91 पॉइंट, 3 पर 91, 3 पर 91, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 63.33। ठीक है, तो जो फाइनल एवरेज हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 63.33 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक मनोरंजन उद्यान में सभी राइड का किराया एक समान है और उद्यान के लिए प्रवेश टिकट पर 180 रुपये अतिरिक्त लगता है। अब देखो, रोहन ने 15 राइड ली और उसने उद्यान में अपनी यात्रा के लिए कुल इतने रुपए दिए। देखो, उसने कुल कितने रुपए दिए, रोहन ने 1380 रुपए दिए, लेकिन इसमें से क्या है कि टिकट में मतलब प्रवेश टिकट पर 180 रुपए है, प्रवेश टिकट का पैसा जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसको हम घटा लेंगे 180, यानी कि एक्चुअल जो राइड के 15 राइड के पैसे थे वो कितने थे, 15 राइड के, 15 राइड के जो पैसे थे वो इतने आ गए। एक राइड के पैसे कितने थे, ठीक है, तो 1200 को हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 120, यानी कि 80 रुपए। एक राइड के लिए हमें कितना भुगतान करना था, 80 रुपए भुगतान करना था। तो उसने किया है कि यदि रोहन 20 राइड का विकल्प चुने, कितने राइड का, 20 राइड का विकल्प चुनता है, तो मनोरंजन उद्यान में अपनी यात्रा के लिए कुल कितना भुगतान करेगा। तो देखो, तो अगर हम 20 राइड का निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 20, 8 दूनी 1600 रुपये हो जाएगा। लेकिन प्रवेश एंट्री जो थी हम लोगों की वो 180 रुपये थी ना, इसको भी तो ऐड करेंगे, तो इसमें हम प्रवेश एंट्री ऐड कर दे 180 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख दें प्रवेश शुल्क। ठीक है, तो यानी कि टोटल खर्चा हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा खर्चा तो 1600 में ही जोड़ देंगे तो 1780 रुपये हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 19% कम है। तो देखो, वजन कितना, 19% कम है। ठीक है, यानी एक्चुअल में है कितना, वो कितना है, ठीक, 19/100 है। ठीक, कितना कम है, 81 एक्चुअल में कम है। ठीक है, तो उसने कह रहा कि उसको लाभ कितने का हुआ। तो देखो, उसको अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, तो उसने कहा है कि जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 19% कम है, मतलब जितना उस पर लिखा है उससे 19% कम है, तो 19% का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में वो सोच रहा है कि हम 100 दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 81, तो 81 से हम जो एक्चुअल वजन देंगे उसी से तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल वजन कितना आया, 81 इंटू 100%, सॉल्व करते हैं, यह देगा 1900/81, भाग देंगे, 81 दुनाई कितना होता है, 162 होता है, 81 दुनाई 162, 190 में से 162 घटा दो, 6 3 28, 0 उतार लो एक। ठीक है, 81 उसका कितना आ जाएगा, 3 2 3 4 4 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 3 24, हाँ 3 बार जाएगा, तो 240, 81 तिहाई 240, तो देखो 240 में से कितना बचेगा हमारा, 81 तिहाई 242। ठीक है, ये कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 4 गया 3, 30, 81 तिहाई होता है 243। ठीक है, 243 होता है, गड़बड़ कर दिया हमने, 243 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 4, 37 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 सही 37/81%। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 24-25.5 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 346.5 सेंटीमीटर है। करेगी यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बेलन का, और जबकि आयतन हमें इतना दे रखा है। ठीक, अब बात समझो, आधार का क्षेत्रफल दे रहा है बेलन का, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। और हमें आयतन कितना दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम, वो हमें कितना दे रखा है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हमें दे कितना रहा है, 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं पाई सॉरी, इसको कुछ मत लिखो, सही लिखा हुआ है ये। देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम रख देंगे, हो जाएगा 346.5 इंटू एच इज इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो स्क्वायर वाले से एक दो कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर यानी कि केवल सेंटीमीटर। एच बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 2425.5 अपॉन 346.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से काट लो। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 नौ 40, 55 25, 5 गन्ने 5, 5 चौका 30, 5 9 45, 5 3 15। अभी कितनी बार जाएगा, एक आ रहा 7, 7 तरीक 21 की कैरी लगा तो 9 7 63, 64 65 की 5, 7 6 42 और 6, 7 बार चला गया। ठीक है, एच बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारे एच की वैल्यू आ गई है। ठीक, तो देखो, एच हमने यहाँ से निकाल लिया, आर हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो 22 पाई की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा 22/7, ये जाएगा आर स्क्वायर, ये जाएगा 346.5। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 346.5 अपॉन 22/7। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 3 15, 5 दूनी 10, 22 से काटो, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 3 33। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 7/4। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 7 63, 3 इंटू 7/2, यानी कि 7 1 21/2। आर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये आ गया आर की वैल्यू। अब हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये हमारा होता है 2πr/h। तो ये जाएगा 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 21/2, एच की वैल्यू है 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 21 दुनाई कितना होता है, 22 के नंबर 22 की 2 हासिल लगी, 2 22 दुना 44, 45 46, यानी कि 462। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिया गया दंड आरेख किसी स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या दर्शाने वाला दंड आरेख। अब कह रहा है कि 8 9 11 12 में छात्रों की औसत संख्या तो कितनी है, 8 में कितनी है, 8 9 11 12। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 6 7 8 9, उसके बाद कह रहा है कि 6 7 8 9 10 12, 10 और 12। ठीक है, कह रहा है कि संख्या का औसत अनुपात, संख्या का अनुपात क्या है।
तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग पहले वाले का निकालते हैं। पहले वाले का सम कितना आ जाएगा हमारा 39, ठीक है, 45, 50 और 67। तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 9 2 11, 7 5 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 के कैरी लगा 2 3 2 5 5 4 9, 9 6 15 5 20 यानी कि 201। ठीक, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 36, 48, 39, 45, 56 और 67, 67 ये निकालना है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। तो 8 6 14, ठीक है, 8 6 14 हो जाएगा, 8 6 14, 9 4 13 23, 23 5 3 8 28, 28 6, 8 6 14, 34 7 4 11, 41 की एक कैरी लगा 4, तो 4 3 7, 7 3 7 4 11, 11 और 3 कितना, तो 14, 14 4 18, 18 5, 18 6, 8 6 14 5 29, 24 यानी कि 29। देखो इसका एवरेज निकालना था, यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड, इसका एवरेज निकालना था तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। देखो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 291, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो हमें इनका रेशियो लेना है, यानी कि 201/4 रेशियो 291/7। ठीक है, 291 कितना है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 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 6 नंबर है। ठीक है, कितने नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट लो, 2 3 4, 2 3 6, 3 से काट लो, 3 9 27, 3 7 21, हो जाएगा 201 रेशियो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 सत्ते 14 4 से 9 2 18 194, तो 201 अनुपात 194। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विपुल, आशिमा और प्रिया ने साधारण ब्याज पर क्रमशः 3%, 6%, 5% वार्षिक दर से कुल 21,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में तीनों ब्याजों को तीनों ब्याजों तीनों व्यक्तियों को ब्याज की बराबर राशि प्राप्त होती है, तो देखो ब्याज की बराबर राशि प्राप्त होती है, तो अगर हम तीनों का ब्याज मतलब प्रिंसिपल मान ले P1 इंटू 3%, ठीक है, 1 ईयर के लिए, ठीक है, P2 6% 1 ईयर के लिए, P3 5% 1 ईयर के लिए, इतना हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से P1 P2 और P3 का जो हमारा रेशियो आ जाएगा कितना परसेंटेज से, तीनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी परसेंटेज की, दिया जाएगा 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 3 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 15 दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P1 P2 P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दाम 30, 6 पंचे 10, 5 6 31। ठीक है, और टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट था यानी कि ये रखा था, ये हमारा क्या था, P1 P2 और P3 था, इसको सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमें कितना गिवन हो गया, तो 16 5 कितना होता है 21, 21 बराबर हमें कितना दे रखा था, 21,000 दे रखा था, 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे किसका पूछ रहा है, कह रहा है कि तो आशिमा आशिमा दूसरे नंबर की थी, यानी कि P2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। P2 का रेशियो हमारा कितना था 5, यानी कि 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर 5,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी, देखो कह रहा है कि दी गई तालिका में कंपनी सी, डी, ई और एफ द्वारा सेवाओं ए और बी की लागत पर विचार करें। उसके बाद कह रहा है कि ये एक ग्राफ दे रखा है, मतलब हमें ग्राफ कह लो या एक डाटा कह लो, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी ई द्वारा सेवा ए की लागत, कंपनी ई द्वारा सेवा ए की लागत कितनी है, 88, ठीक है। ए की लागत की तुलना में सेवा बी के लिए कितने प्रतिशत अधिक लागत ली जाती है, कितनी अधिक है, तो देखो 88 से 115 कितना अधिक है, तो 10, 20, 25, 25 और 2 27, यानी कि 27 अधिक है, ठीक है। 27 ज्यादा है, तो 27 ज्यादा है 88 से, इंटू 100%, तो काट लो, 25, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 22, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 की 5, 25 दूना 50, 60, 67, 675 बटे 22%, 22 से काट देंगे, 22 तीन कितना होता है 66, एक बचा, 30 बार जाएगा, ठीक है, कितना बचा पॉइंट 22, 30 बार जाएगा 660 हो जाएगा, 660 में से घटा देंगे, 15 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 15, 150 हो गया, 22 कितनी बार जाएगा, 22 छक्का 132, मतलब 30.6% के आसपास जाएगा, 30.6%, कितना, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 गेंदों का क्रय मूल्य 25 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंटेज, तो सीपी बटे एसपी 20 बटे 25 काट दो, ठीक है, 20 बटे 25, 5 से काट दो, 5 को 20, 55 25, प्रॉफिट कितने का, एक का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट अगर हम देख लें तो एक का प्रॉफिट हो गया 4 से इंटू 100%, यानी कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 60 रन है, मतलब अगर वो टोटल 40 पारी खेल रहा है तो उसका जो एवरेज है वो कितना है हमारा 60 है। कह रहा है कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 110 रन है, ठीक है। हाईएस्ट पारी का जो स्कोर है लोवेस्ट पारी के स्कोर से 110 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत स्कोर कितना है, 58 है। बात क्लियर है, ठीक। तो कह रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर कितना होगा, क्वेश्चन समझो, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझो, देखो 40 पारियों का टोटल है, लेकिन 38 पारियों का जो है उसका एवरेज हमें कितना दे रखा है 58, ठीक। दो पारियां हैं, दो ऐसी पारियां हैं जो कितनी हाईएस्ट और लोवेस्ट हैं, ठीक है। इसका एवरेज हमें निकालना है, लेकिन 40 पारियों का टोटल एवरेज जो दे रखा है वो हमें 60 दे रखा है, यानी कि टोटल 40 पारियों का जो एवरेज है वो हमें 60 दे रखा है। बात क्लियर है, ये इससे कितना कम है, माइनस का 2 कम है, कितने लोगों में, 38 लोगों में, जितना कम होता है उतना इधर ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्लस का 2 बढ़ जाएगा 38 लोगों में बटे 2, क्योंकि ये दोनों में बढ़ जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि 38 बढ़ जाएगा। तो ये जो एवरेज होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 60 में 38 जोड़ देंगे, 6 3 9, यानी कि 98 आएगा एवरेज। बोलो बात क्लियर है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 98 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल लगेगी, 9 दूनी 18 और 1 19, 196 आ जाएगा। अब उसने कहा है, हाईएस्ट पारी का जो स्कोर है वो न्यूनतम से 110 अधिक है। अगर लोवेस्ट का हम
देखो इसमें सबसे पहले 110 घटा दो 196 में, जब 110 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 घटा देंगे तो 86 बचेगा। 86 को दोनों में बांट दो, 86 को जब हम दोनों में बांट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चुको 8, 2 3 6, ठीक, इतना इतना आ जाएगा। लेकिन हाईएस्ट वाले का 110 अधिक है तो इसमें 110 और जोड़ दो, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 और 1 5 और 1, यानी कि हाईएस्ट वाले का स्कोर कितना था, 153 रन था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है इसको निकालने का, ठीक है, या तो एक सिंपल सा तरीका लगा लो, मतलब सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके देखो यहाँ बता रहे हैं कि अगर हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट जो है 196 है, और अगर लोवेस्ट को हम x मान ले तो हाईएस्ट हमारा x प्लस 110 हो जाएगा। इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, 2x बराबर 196 में से 110 घटा देंगे, यानी कि 2x बराबर हमारा 86 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 43 और यहाँ पे 43, तो भी निकल आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, ये ज़्यादा सही होता है, ओरली हो जाता है, और एक ये सॉल्व करके x मान के, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है, ये नहीं ठीक है तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इसको ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि यदि यदि किसी आयत का विकर्ण, एक आयत बना लो, ठीक, कह रहे कि यदि किसी आयत का विकर्ण, विकर्ण जो है हमारा, ठीक, ये हमारा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और परिमाप जो है हमारा 48 है। अगर हम इसको एल और इसको बी मान ले तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 एल प्लस बी, यानी कि 48 एल प्लस बी बराबर 24 आ गया। ठीक, अच्छा विकर्ण हमारा 16 दे रखा है, विकर्ण, विकर्ण यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें 16 दे रखा है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, होल स्क्वायर कर देंगे तो 16 का भी स्क्वायर कर देंगे, 16 का स्क्वायर, ठीक है, 256 हो जाएगी। ठीक, 256 हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि तो आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो देखो अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एल प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 LB, ठीक, मतलब 2 AB। तो ये हम लोग लंबाई और चौड़ाई में लगा ले रहे हैं, तो एल प्लस बी हमारा कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस एल प्लस बी कितना है, 256 प्लस 2 LB, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 500, 576 बराबर 256 प्लस 2 LB। अब 2 LB की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो 0 2 3, 2 से काट दो, तो एल और बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि एरिया जो हमारा आ गया कितना आ गया, 160। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 2000 की राशि पर कितना ले लें, 80% ले लें, 7 कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 21 दुनाई कितना हो गया, 42 हो गया, यानी कि 420 जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई लोग, तो ये 20 क्वेश्चन की मतलब MTS के ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो हमने सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हमारा जो है छूटा हुआ नहीं है। ठीक है भाई लोग, तो आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आएगा भाई। मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर में, जो इसके बाद का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो भाई लोग बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई लोग, थैंक यू।